गाइस, जैसे कि यहाँ पे नवरात्रि चालू हो चुकी है। वाओ, दैट्स अ कॉमेट ऑफ मोरिस गैरेजेस। लेफ्ट साइड जो ईवी थी वो कॉमेट मोरिस गैरेजेस, जिसकी टेस्ट ड्राइव मैंने सूरत में ली थी 2023 में। लेकिन वो छोटी सी ईवी है और तकरीबन 150 से ज़्यादा रेंज नहीं है। और एक और डिसएडवांटेज इसके अंदर है कि वो बाहर चार्ज नहीं की जाती, जहाँ तक मेरे को पता है। वहाँ तक 2023 में, मतलब बाद में शायद उन लोगों ने वो वेरिएंट में भी, जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली वहाँ तक वो बहुत कम प्राइस की है इंडिया इकोनॉमी के हिसाब से। क्योंकि मोरिस गैरेजेस में वैसे भी प्रीमियम मॉडल ही रहते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने विंसर भी इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से लाए तो काफ़ी चली, मतलब। और काफ़ी ऑन ग्राउंड देखने को भी मिलती है। क्योंकि ईवी में क्या बोले कि अभी बहुत नया है अभी भी, मतलब इंडिया में। तो वही वो राइट साइड कॉमेट, मतलब तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 150 की रेंज, और बाहर चार्जिंग का पोर्ट सपोर्ट नहीं करता। तो मतलब टोटली वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए डिज़ाइन की गई, बनाई गई है। प्राइस रेंज और सबके हिसाब से ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, मतलब। तो मोरिस गैरेजेस ने अपना नाम नहीं बिगड़े और प्रीमियम सेगमेंट में उनकी रेपुटेशन रहे, उसके हिसाब से उन्होंने कॉमेट बना दी अलग नाम रख के। ये राइट साइड है अनाविलवाड़ी देसाई समाज, मतलब। वो मैंने भी सोचा कि नवरात्र की नाइट चल रही है तो थोड़ा चक्कर लगा दे, वीडियो भी ले लेते हैं। अभी बना रहे, ज़्यादा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मतलब आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं वही मेरे को इंस्पायर कर रहे हैं कि एक भी पैसा ना मिले तो कोई बात नहीं। मेरे लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे लिए आप जो व्यू कर रहे हो ना वही सब कुछ है। मतलब जैसे मैंने बोला, वैसे लाइफ में पैसा कभी भी गोल नहीं था। मेरे माँ बाप का नहीं था, ना तो मेरा है। जैसे वो रतन टाटा का फोटो है, रतन टाटा सर का फोटो के, डू अ बिजनेस टू मेक अ डिफरेंस, डोंट डू अ बिजनेस टू मेक अ मनी। हाँ, लेकिन मैं मेरे व्यूअर्स को एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे जो भी EMI बाकी है और जो ड्यू हुए हैं, ये कार के 2 और 2 ओला के, वो क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट भरना है, वो अमेरिका का फ्रेंड है, वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। मतलब वो डॉलर में कमा रहा है, उसको अमेरिका जाने से पहले शादी में और काफ़ी मदद की थी, और बहुत ही जेन्युइन बंदा है। मतलब वो नवंबर के एंड में आ भी रहा है, तो ही इज़ अ ग्रेट, मतलब। और वो एक्चुअली अमेरिका में भी अभी हालत थोड़ी स्ट्रगल में है, तो आप लोग समझ सकते हो, मतलब। क्योंकि वहाँ पे टैक्स बहुत लगता है और खर्चा डॉलर में होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसको बोला है कि इंडिया में आ जा। इंडिया में तो मैं हूँ ही, मतलब। और वो अमेरिका से, मतलब क्या बोले कि डॉलर का रुपये में कन्वर्ट होता है तो जैसे बारिश से होती है, तो उसके हिसाब से वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। तो आराम से वो ये जो मेरे EMI और क्रेडिट जो है वो हैंडल हो जाते हैं। और ये बात मैंने यहाँ पे मेरे कोई दोस्त से भी नहीं शेयर की, लेकिन आपके साथ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दोस्त से शेयर नहीं होती, वो करनी भी नहीं चाहिए, वरना वो फ़ायदा उठाएगा। और आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे व्यूअर हो, और आपसे मेरे को फ्यूचर में तो फ़ायदा दूर की बात, लेकिन अभी आप मेरे लिए जो चैनल देख रहे हो यही बहुत बड़ी चीज़ है। तो फ्यूचर में होप तो है ही, मतलब जिस तरह से मैं नॉलेज शेयर करता हूँ और EV और उसमें काम कर रहा हूँ, तो फ्यूचर में भी वो एक बड़ा और बहुत बड़ा होप है कि आई एम गोना यूट्यूब से कमाने में कुछ गलत तो है नहीं, मतलब। और आपके पास वो टैलेंट हो तो यहाँ पे किसी के बाप से भीख तो नहीं मांग रहे हम। तो ये थोड़ा, मतलब ऐसी लैंग्वेज मैंने यूज़ कर लिया, चलता है, मतलब।
मतलब कई चैनल पे तो कैसी कैसी लैंग्वेज होती है, और मैं मेरी लैंग्वेज को मैं बहुत संभालता हूँ। मतलब वो मेरे उसमें है, मतलब कि माँ बाप के संस्कार में है। किसी को बोल के कि कभी भी आज पाप किससे होता है, बोलने से ही तो होता है। मतलब कौन किसी को डायरेक्ट मानने जाएगा। मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, मतलब कि आदमी को जैसे संत कबीर के हम दोहे सुनते हैं, मतलब हाँ संत कबीर जो मतलब संत भी थे और नाम उनका मतलब जैसे मुस्लिम, लेकिन इतने बड़े साधक थे कि आज भी लाखों करोड़ों लोग उनके दोहे सुनते हैं। मतलब और उनके दोहों में जैसे बोला जाता है, ऐसी वाणी बोले है कि मन का आपा खोए। आदमी की जुबानी है जो आदमी को फंसाती भी है और बनाती भी है। और मैं तो यही बोलता हूँ कि आज जो वायलेंस होता है ना, वो सिर्फ जुबान से ही होता है, वरना इंसान में तो कोई क्यों किसी को डायरेक्ट मानना जाएगा। हर एक आदमी अपनी लैंग्वेज को इतना संभाल ले कि किसी को दुख ना लगे, तो अपने आप ही मेरे को लगता है कि 90% वायलेंस कम हो जाएगा दुनिया में। दिल सबका दुखता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि थप्पड़ खाने के बाद थप्पड़ ना मारने में ज़्यादा ताकत लगती है। मतलब सहन शक्ति जिसे बोलते हैं ना, मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में 4-5 थप्पड़ खाने के बाद भी आप बैठे रहो। जैसे मैंने संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो मैंने इंस्पिरेशन के लिए मैं नीतीश राजपूत के पहले उनको भी काफ़ी सुनता था। और अपने एक अग्रवाल सर है, मुकुल अग्रवाल सर तो है ही, मतलब वो तो ग्रेट, मतलब वो तो मेरे गुरु है। लेकिन दूसरे अग्रवाल है, वो मैं आपको बाद में बोलूँगा पूरा नाम। वो भी ज़बरदस्त यूट्यूबर है, बहुत ही फास्ट, इतना मस्त समझाता है प्रोफेशनली और वेल एस्टैब्लिश। तो मैं ये कहना चाहता था कि वो रिसेंट मैंने देखा है, मतलब एंजाइटी और नेगेटिव जो मतलब टॉक्सिक लोग होते हैं उनको कैसे जवाब देना। तो संदीप माहेश्वरी जी ने दिल की बात की, हिमाचल मेडिटेशन के लिए गए हुए थे, तो वहाँ से उन्होंने शेयर किया। पहले तो माफ़ कर दो, माफ़ी कर दो। इट टेक्स अ लॉट। मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि माफ़ करने में आपको शायद 1-2 रात नींद भी नहीं आएगी। आपका ईगो इतना हर्ट हुआ होगा कि मेरे को भी होता है, मतलब कि कई बार मतलब कई बार ऐसा हुआ है लाइफ में कि मेरे को झापड़ खानी पड़ी। और कई बार मतलब क्या बताऊँ, ये 1,44,883 किलोमीटर में तो मतलब मैं सर नहीं रखूँगा, बल्कि और प्राउड भी नहीं बोलूँगा, मतलब क्योंकि अपनी गलती रहती है तो झापड़ खानी पड़ती है। जैसे बाल्डन बैंकर जो यूट्यूबर है, मतलब पता नहीं वो कहाँ पे गए, मैं उनको भी मतलब मानता हूँ ग्रेट, मतलब। और अब क्या बताऊँ, वो भी बहुत कड़क पर्सनालिटी, स्पीच और बहुत ही बोल्डली मतलब पॉलिटिकल मुद्दे रख रहे थे। तो बाद में ऐसा लास्ट में ऐसा पता चला था उनके लास्ट वीडियो से पहले कि वो कुछ रसिया की कोई नेबर कंट्री है, वहाँ पे जेल में है, और वो लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्री और यूएस के जो कंट्री है उनके साथ कि इतने डॉलर दे दो तो ही इनको छोड़ेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ कि मतलब ये सब मतलब कई कंट्री में ऐसा रूल्स और वो सब लग जाता है, मतलब कि अगर आप वो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो आप कवर करने जाओ तो वहाँ पे रूल्स आपके फेवर में नहीं होंगे। और आप सच भी बताओगे तो आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा क्योंकि मैं तो इंडिया से हूँ, तो हम तो मतलब जैसा यूएस के साथ है अपना, मतलब बहुत सारे लोग यूएस में काम करते हैं, उतना ही रसिया के साथ है। हाँ, क्योंकि मैं बोलूँगा क्योंकि हम लोग यूक्रेन के साथ नहीं है ना, तो हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 12 साल से यूक्रेन पाकिस्तान के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। तो ऐसा बेवकूफ़ बनाने की बात ही नहीं है। मेरा बहुत सीधा स्टैंड है। मैंने यूट्यूब की चैनल पे भी रसिया का झंडा रखा है, इजराइल का झंडा रखा है, इंडिया के झंडा रखा है और अमेरिका का झंडा भी रखा है। और उसमें ऐसा नहीं है कि वो मेरा दोस्त है सिर्फ इसलिए, लेकिन जो म्यूज़िक हॉलीवुड की मूवी रहती है, जो अमेरिका के जो क्रिएटिव लोग रहते हैं, जो क्रिएटिव कंटेंट बनाते हैं, उनसे इंस्पायर होकर क्रिएटिव म्यूज़िक, हांस जिमर सर और वोल्वरिन मूवी की सीरीज़, बैटमैन डार्क नाइट राइजेस की सीरीज़। तो मैंने यूके का तो नहीं रखा, वो तो सोचिए आप। तो ऐसा नहीं है कि यूके से भी कुछ दुश्मनी है, दुश्मनी तो किसी से नहीं है। मतलब दुश्मनी सिर्फ करप्ट पॉलिटिकल मॉडल से ही है। मतलब इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो, बाद में ऊपर वाली शक्ति आपको बैन कर देगी।
या ब्लड का कैंसर या कुछ दे देगी। क्योंकि बाल्टिन बैंकर तो मैंने उनके काफ़ी वीडियो देखे थे और देखते रहता हूँ जो भी यूट्यूब के चैनल पे है। जैसे कि उनके पेरेंट्स और ब्लड लाइन यूके और पोलैंड से। तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि वो अगर छूट जाए तो अच्छी बात है, छोड़ दे, उनको नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि वो भी अपना काम ही कर रहे थे। और वाइस चैनल पे तो मैंने खुद देखा है, मतलब जैसे वाइस चैनल ने कवर किया है रसिया यूक्रेन वॉर को, तो वहाँ पे जो रशियन स्पीकर्स जो बोल रहे हैं कि रसिया में करप्शन कम है और वो लोग रसिया की मिलिट्री ने उन लोगों को अच्छा ट्रीट किया यूक्रेन की मिलिट्री से। कई लोगों का फिर से ऐसा लगेगा कि ये इंडियन है तो इंडियन की भाषा बोल रहा है, मतलब भारतीय है। तो ये सब वॉइस चैनल पे है, अभी भी यूट्यूब पे है, वो आप देख सकते हो। आपके पास टाइम है, आप टाइम निकालना चाहते हो, सब देखना चाहते हो, और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो। और सच और सीधी बात तो ये है ना, मतलब कि यूक्रेन जो भी कर रहा है, हमारा कुछ पर्सनली तो है नहीं यूक्रेन के साथ, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि रसिया के साथ हमारा बॉन्ड बहुत ही अच्छा है और यूएस के साथ भी बहुत अच्छा है और इजराइल के साथ तो सबसे अच्छा है। वो तो मेरे को कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जैसे अभी मतलब मैंने थोड़ा वो पाकिस्तान इंडिया की मैच में देखा, अच्छा हुआ कि इंडिया जीत गई, कि वो लोग क्रिकेटर लोग कितना चीप मतलब कर रहे थे, मतलब क्योंकि सीधी बात है, मतलब पहलगाम और उसके बाद एयर इंडिया क्रैश बहुत ही दर्दनाक। मतलब ये साल तो मतलब बहुत, मतलब पिताजी के जाने के बाद मैं रिकवर हो रहा हूँ और हो रहा था, लेकिन ये साल कुछ ज़्यादा ही चुभन दे गया। और जैसे मैंने बात की, वो जो सिकिन होटल है उसमें जो एक्सीडेंट हुआ 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे, एक बंदा मतलब मिस्टर, मैंने जैसे बोला कि जहाँ पे मैं जा रहा था उनको विदाई करने के लिए, क्योंकि उनका लड़का है 13 साल का, सीरियस तो हो ही जाऊँगा, क्योंकि सिकिन होटल मतलब उन्होंने भी ड्रिंक किया हुआ था। लोग तो तरह तरह की बात करेंगे, सच्चाई तो मतलब ऐसा है कि वीडियो और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उससे निकलेगा और उस पर आगे काम चलेगा। मैं तो इतना जानता हूँ कि एक यंग मैन चला गया जिसका बच्चा सिर्फ 13 या 12 साल के आजू बाजू में है और उसकी फैमिली में उसका चचेरा भाई है, मतलब, लेकिन एक 40 साल के आजू बाजू का बंदा 3रे फ्लोर पर से गिर गया और होटल अथॉरिटी या फिर होटल का स्टाफ ने उसमें क्या देखा कि ऐसा हो गया, मतलब कि पार्टी तो सब करते हैं, फिर ऐसा कैसे हो जाए। मतलब मुंबई में मतलब यही तो है, मतलब अपने इंडिया में ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं किए जाते, बाद में होने के बाद थोड़ी देर तक ये हड़कंप चलता है, बाद में पूरी बात दब जाती है कि लिखा हुआ था, पैदा होना मरना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन भाई जीवन की वैल्यू देना तो हमारे हाथ में है ना, और जीवन की वैल्यू अपने भारत में कितनी है वो तो सब जानते हैं। मतलब तो ये जो हादसा हुआ तो पिछले 2-3 दिन से मैं डिस्टर्ब हूँ, मतलब, और मैं तो बोल रहा हूँ कि इस बार तो डिप्रेशन है ही नहीं, डिप्रेशन से ज़्यादा मेरे को दुख है, मतलब जो हादसा हुआ वो, क्योंकि सोचिए मतलब उनकी फैमिली पे अभी सिर्फ 4 साल ही हुए थे उसके पिताजी को गए हुए, और उसकी माँ तो अभी भी है, तो बहुत ही मतलब दर्दनाक हो गया। प्लीज़ प्रे फॉर हिम एंड हिज फैमिली, हिज सन एंड हिज एंटायर फैमिली। मैं मेरे सब व्यूअर को अर्ज करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए प्रे कीजिए, और मैं तो करते रहता हूँ और करते रहूँगा अपने हिसाब से अवेयरनेस और उसके वाइज। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो पॉलिटिकल हेड है वो भी कि लिखा हुआ था ऐसा करके रफा दफा ना कर दे, भगवान ना करे आपके फैमिली मेम्बर या आपको कुछ बाद में कोई बोल जाए कि लिखा हुआ था ऐसा वैसा, बेदरकारी में हो जाता है, तो बाद में ऐसे करके रफा कर दो कि लिखा ही हुआ था, होना ही था। जिस पे हुआ वो फील करेगा कि ये किनकी गलती थी, उनकी गलती थी। बाद में मतलब पॉलिटिकल वर्ल्ड में सब अपने फ़ायदे के लिए खड़े होते हैं, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि इंसान को सिर्फ इतना इंसान तो होना चाहिए कि किसी की जान चली जाइए तो आवाज़ उठानी चाहिए।
और बूढ़ा हो, जुआन हो, बच्चा हो, जान, इंसानी जान की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो चलिए, अभी तकरीबन 12:45 बज रहा है और मेरे को, मैं घर पे नज़दीक पहुंच चुका हूं सोसाइटी में, और वो ऑटोमेटिक गेट खोलने के लिए मेरे को ये वीडियो तो बंद करना ही पड़ेगा। मतलब जो मोबाइल से मेरे को चालू करना पड़ेगा उसका टाइमर 5 मिनट के लिए। उसके बाद में जो मेरी जो ये की है कार में रखी हुई, उससे वो गेट खींच के बाहर खींचने के लिए चला सकूँगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको शेयर किया स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वीडियो, और वीडियो भी शेयर की है, मतलब जो RFID जो रिमोट है वो तभी चलता है जब मैं यहाँ से चालू कर दूँ 5 मिनट के लिए टाइमर। वो मैंने सेफ्टी के लिए डाला है, क्योंकि कोई मैनुअल बटन भी अंदर है वैसे, लेकिन फिर भी इसलिए डाला क्योंकि एक्स्ट्रा सेफ्टी एक रहती है, मतलब। और सब जगह पे स्मार्ट प्लग लगाए हुए हैं तो एक और लगा दिया, और उससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहती है। और अगर इसीलिए कि सपोज़ कि कोई बच्चा या कोई छेड़ने लगे तो वो चालू ना हो जाए। वैसे वो भी मैनुअल बटन भी अंदर ही है, तो चालू होने का सवाल तो नहीं दिखता, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि मैंने लगा दिया। अगर मैनुअल बटन बाहर हो तो बात अलग है, लेकिन मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है उसकी वजह से। सपोज के चलो कोई शरारती बच्चा है, उसने अंदर का बटन भी दबा लिया, इतना कुछ डेंजरस तो है नहीं, क्योंकि ये तो स्टील का गेट है पूरा, और इतना हैवी भी नहीं है लोहे के गेट की तरह कि कोई बच्चा मतलब आ जाए तो उसके नीचे आकर मर जाए या फिर उसको ज़्यादा इंजरी हो जाए, ऐसा कुछ। लेकिन फिर भी क्या बोले कि अपना जो एक नॉलेज रहता है कि आपको जो आजू बाजू में जो मतलब उनको भी सेफ्टी रहे, उनके बच्चों की भी सेफ्टी रहे। ये जो मैनुअल बटन है ग्रीन, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने जो टाइमर नहीं रखा होता तो ये ग्रीन बटन दबा के चालू बंद कर सकते हैं आप, लेकिन अभी भी चालू हो सकता है, लेकिन टाइमर चालू करना पड़ता है। और टाइमर की मेन स्विच वहाँ पे है, स्मार्ट प्लग 16 एम्पियर, या तो फिर मेरे मोबाइल में से चालू करो। और वो चालू करने के बाद ये मैनुअल बटन दबाओगे तो उससे गेट खींच के खुलेगा, या फिर ये दबाओ और इससे खींच के खुलेगा, बंद होगा, चलेगा। ये देखिए, चले तो मेरे को बंद तो करना ही पड़ेगा वो। गुड नाइट, टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और आगे मैं इन्फॉर्मेशन और अपडेट वाइज और शेयर करते रहूँगा। लव यू।